बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी ज़ुबान लिखते हुए स्पेलिंग्स का सही होना मेरे जैसे लोगों के लिए एक चैलेंज है। इस मसले को हल करने के लिए रैनन मार्टिन से स्पेलिंग रूल्स पढ़े, जो कि सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूं। लेकिन उन रूल्स को समझने के लिए आपको वॉयल्स, कॉन्सोनेंट्स और सफिक्सेस के कॉन्सेप्ट्स को पहले से दोहराना होगा। वॉयल्स तो आपको मालूम है, AEIOU, यानी ये लेटर्स वॉयल्स कहलाते हैं और इसके अलावा तमाम अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सफिक्सेस जिन्हें उर्दू में लाहिके कहा जाता है, अंग्रेजी में मॉर्फिम भी कहलाते हैं, यानी स्मॉल यूनिट्स ऑफ मीनिंग जो कि लफ्ज़ों के आखिर में लगाकर नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं, जिनकी मीनिंग या ग्रामेटिकल फंक्शन उस रूट वर्ड से यानी जिसके साथ वो सफिक्स लगाया गया है मुख्तलिफ हो सकता है या हो जाता है। जैसे ED वर्ब के आखिर में लगाने से उनकी फॉर्म तब्दील हो जाती है और वो पास्ट टेंस में तब्दील हो जाते हैं। LY अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर में लगे तो वो एडवर्ब में तब्दील हो जाता है, और MENT अगर किसी वर्ब के आखिर में आए तो वो नाउन बन सकता है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सफिक्सेस ED, ING, LY, शन, TION, मेंट, MENT, एबल, फुल, लेस, आइज और हैं, ER। तो आइए ज़रा सफिक्सेस, वॉयल और कॉन्सोनेंट के इन कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखकर ये स्पेलिंग रूल समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये जनाब कि ऐसे वर्ड जो कि एक ही सिलेबल पर मुश्तमिल होते हैं और उनके आखिर वाले कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉयल आता है, तो उनके आखिर में कोई भी सफिक्स जब लगाया जाता है तो उनका आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे रॉब के आखिर में सफिक्स ER लगाकर रॉब बनाया तो B डबल हो गया, यानी ROBBER। या बैग के आखिर में ED लगा के बैग्ड बनाया तो G डबल हो गया, BEGGED। या सैड के आखिर में EST लगाकर उसकी सुपरलेटिव डिग्री सैडेस्ट बनानी हो तो D डबल हो गया। हाँ, अगर वॉयल के बाद दो कॉन्सोनेंट्स आए तो फिर सफिक्स लगाते हुए कोई भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। नंबर 2, अगर किसी वर्ड में दो या दो से ज्यादा सिलेबल हों और आखिरी वाला सिलेबल स्ट्रेस्ड हो तो फिर भी सफिक्स लगाते हुए आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। जैसे बिगिन से बिगिनिंग, अकर से अकर्ड, परमिट से परमिटेड, कंट्रोल से कंट्रोलर, तो आखिरी वाला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है, लिहाजा आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो गया। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड का आखिरी सिलेबल स्ट्रेस ना हो और आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ रहा हो तो उस वॉवेल के बावजूद हम आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। जैसे बेनिफिट से बेनिफिटेड ही रहेगा, टी जो है वो सिंगल ही रहा, सफर से सफरिंग, और यहाँ पर भी देखें कि RING यानी कि R जो है वो सिंगल ही रहा। जरा सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल के कॉन्सेप्ट को समझते चलिए कि सिलेबल वर्ड का वो हिस्सा होता है जो कि एक वक्त में आपके मुंह से निकलता है। जैसे जब मैं कहता हूँ कि ब्यूटीफुल, तो इस वर्ड को मुंह से निकालते हुए मैं 4 सिलेबल्स यूज करता हूँ, जैसे BUT फुल। और स्ट्रेस सिलेबल वो सिलेबल होता है जो कि जब आप निकालते हैं मुंह से तो थोड़ा सा आवाज आपकी बुलंद होती है, या वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, या फिर जो है आप जरा ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं अपनी आवाज पर उस पर्टिकुलर सिलेबल को ज्यादा साफ सुथरा निकालने के लिए। और स्ट्रेस सिलेबल की खास पहचान ये भी होती है कि वहां पर आकर आपकी आवाज रुकती भी है। बस कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आखिरी सिलेबल स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका आखिरी सिलेबल डबल हो जाता है क्योंकि उनके आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल आ रहा होता है। जैसे हैंडीकैप से हैंडीकैप्ड, वर्शिप से वर्शिप्ड, किडनैप से किडनैपर। नंबर 3, ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में L आता है और L से पहले एक वॉवेल आता है तो L हमेशा डबल हो जाएगा जब उनके साथ कोई सफिक्स लगाया जाएगा। जैसे क्वेरल से क्वेरल्ड, सिग्नल से सिग्नलिंग, ट्रैवल से ट्रैवलर, डिस्टिल से डिस्टिलर। तो यहाँ पर आप देखें कि L जो है वो डबल हो रहा है क्योंकि उससे पहले एक वॉवेल आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कुछ वर्ड जिनके आखिर में L आता है वो L सिंगल ही रहता है, जैसे कि पैरेलल से पैरेलल्ड हो गया, आखिरी वाला L जो है वो डबल नहीं हुआ। नंबर 4 जनाब, ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में डबल L आता है तो उनके साथ FUL यानी कि फुल का सफिक्स जब आप लगाएंगे तो डबल L में से एक L खत्म हो जाएगा, जैसे स्किलफुल या विलफुल। नंबर 5, ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में साइलेंट E आता है तो जब उनके साथ कोई ऐसा सफिक्स लगाया जाता है जो कि वॉयल से शुरू हो रहा होता है, जैसे या इंग, तो फिर साइलेंट E को खत्म कर दिया जाता है। जैसे लिव से लिविंग, मूव से मूविंग, तो आप देखें कि आखिरी वाला E इनका जो है वो खत्म हो गया है। और साइलेंट E का मतलब ये है कि ये E जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता है। लेकिन अगर साइलेंट E वाले वर्ड्स के आखिर में ऐसा सफिक्स लग रहा है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो फिर E को नहीं हटाएंगे। जैसे इंगेज से इंगेजमेंट, होप से होपफुल। हाँ, इस रूल में चंद एक्सेप्शंस हैं, यानी थोड़े से ऐसे वर्ड हैं जिनमें आखिर का ई हटा दिया जाता है अगरचे सफिक्स कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो रहा हो, जैसे ट्रू से ट्रूली, होल से होली, ड्यू से ड्यूली, नाइन से नाइन्थ, आर्ग्यू से आर्ग्यूमेंट, ऑ से ऑफुल। मजीद ये कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी हैं जिनमें आखिर वाला ई खत्म नहीं होता, चाहे सफिक्स वॉल से शुरू हो रहा हो या कॉन्सोनेंट से, जैसे नोटिस से
नोटिसेबल, और पीस से पीसेबल, चेंज से चेंजेबल, करेज से करेजियस। और याद रखना चाहिए कि ऐसे लफ्जों में अमूमन जी और ई को सॉफ्टली प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर 6, कुछ वर्ड्स के आखिर का ई इसलिए नहीं हटाया जाता ताकि उनकी शक्ल किसी दूसरे वर्ड से मिलकर कंफ्यूजन का सबब ना बने, यानी कि उनके मानी कुछ से कुछ हो जाए। जैसे सिंज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज के सरफेस को या ऊपर वाले हिस्से को आहिस्ता से जलाना। तो अब अगर हम इसके आखिर वाला ई हटा दें तो ये बन जाएगा सिंगिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा कि गाना गाना। लिहाजा इस वर्ड की मीनिंग को बरकरार रखने के लिए उसके आखिर वाला ई जो है उसको हमें रखना पड़ेगा और हम कहेंगे कि सिंजिंग। और उसी तरीके से एक वर्ड होता है स्विंज, जिससे बनता है स्विंजिंग, और अगर हम स्विंज के आखिर वाला ई हटा दें तो ये बन जाएगा स्विंगिंग। और स्विंगिंग का मतलब तो होता है झूला झूलना, जबकि स्विंजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत ही बड़ी हो और किसी जगह पर जो है वो चीज़ों को अनकंफर्टेबल बना दे, तो उसको स्विंजिंग आप कहते हैं। तो लिहाजा ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर वाले ई को हटाने से उन वर्ड्स की मीनिंग तब्दील हो जाती है, तो उनके साथ अगर हम ऐसे सफिक्सेस लगाएं जो कि वॉयल से शुरू हो रहे हो, तो फिर हम उनके आखिर वाला ई जो है उसे नहीं हटाते हैं। और हाँ जनाब, ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में डबल ई आता है तो उनका ई भी हम बिल्कुल नहीं हटाते जब उनके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे सीइंग हो गया या एग्रीमेंट हो गया। नंबर 7, ऐसे वर्ड्स जो कि आई ई पर ख़त्म होते हैं, तो जब उनके साथ आईएनजी का सफिक्स लगाया जाता है तो आई ई को वाई में तब्दील कर दिया जाता है, जैसे डाई से डाइंग, लाई से लाइंग। और ऐसे वर्ड जो कि वाई पर खत्म होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा तो उनके साथ सफिक्स लगाने से पहले वाई को आई में तब्दील कर दिया जाता है, जैसे हैप्पी से हैप्पीली। लेकिन अगर ऐसे वर्ड जो कि वाई पर खत्म होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो और उनके आखिर में आईएनजी लगाना हो, तो फिर वाई को आई में तब्दील नहीं करेंगे, जैसे कैरी से कैरिंग, बरी से बरिंग। मजीद ये कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट के बजाय कोई वॉयल आ रहा हो तो फिर वाई आई में तब्दील नहीं होगा। हाँ, कुछ वर्ड्स इसमें एक्सेप्शन है, जैसे पे से पेड हो गया, यानी अगरचे वाई से पहले ए आ रहा है जो कि एक वॉयल है लेकिन फिर भी वाई आई में तब्दील हो गया। इसी तरह से डे से डेली, से सेड और ले से लेट। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन रूल यही कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट के बजाय कोई वॉवेल आ रहा है तो फिर वाई आई में तब्दील नहीं होगा। एक बड़ी कंफ्यूजन ऐसे वर्ड्स के हवाले से जिनके बीच में ई आई या आई ई आता है, तो ये समझ नहीं आती कि आई पहले लगाया जाए या ई पहले लगाया जाए। कंफ्यूजन होती है कि आई पहले आएगा या ई। इसका सादा सा असूल ये है कि अगर सी के बाद ई आई आ रहा है तो हमेशा ई पहले आएगा फिर आई, जैसे रिसीव, डिसीव, कंसीट। बाकी तमाम लफ्जों में आई हमेशा ई से पहले आता है, जैसे बिलीव, ग्रीफ, यील्ड, फील्ड। हाँ, चंद लफ्ज याद कर लेना जरूरी है जिनमें अगरचे सी नहीं होता लेकिन फिर भी ई आई से पहले ही आता है, जैसे सीज, प्रोटीन, प्लेबियन, सरफिट, वियर्ड। दैट्स इट जी। होपफुली ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और इन रूल्स को दूसरों के साथ शेयर करें। शेयर करने से मुराद ये नहीं कि मेरी वीडियो शेयर करें, अगर वो भी शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर या दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं, ताकि लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखें। और जब आप लोगों को सिखाते हैं तो आपकी लर्निंग और ज़्यादा डीप हो जाती है।